नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना बढ़ाए हुए। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर आगामी एग्जाम में आएंगे। आपको बता दें, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल फ्री में, और लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन और विकल्प रहेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो यहाँ पर चार विकल्प देखने को मिलेंगे: वायरस, बैक्टीरिया, नीमेटोड और प्रोटोजोआ। ये यहाँ पर किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। जो राइट आंसर रहेगा वो रेड कलर से यहाँ पर शो होने लगेगा। तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। वही अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है। पेचिश, दमा, कुष्ठ और ये सभी। तो जीवाणु के संक्रमण के कारण, यानी जीवाणु जो होते हैं उनको बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण कौन से रोग होते हैं। तो राइट आंसर है कुष्ठ रोग जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी जो पेचिश है, दमा है, ये रोग जो है तो वायरस के कारण होते हैं। और यहाँ पर ठीक, तो कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु यानी वायरस, इसको बोलेंगे वायरस होता है। तो वायरस या विषाणु की खोज किसने की थी। चार विकल्प मिलेंगे: इवानोव्स्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस और स्मिथ। ये चार जो है तो वैज्ञानिक हैं। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, चेचक के टीके का विकास किया था। मिलस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने और इनमें से कोई नहीं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था। तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का विकास। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है। दूध को अगर 1 या 2 दिन के लिए रख दिया जाए तो वह दही के रूप में यहाँ पर बदल जाता है। उसका क्या कारण है। लैक्टोबैसिलियस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर और इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है उसके कारण यहाँ पर दूध जो है तो जम करके दही बन जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। स्वपोषी यानी खुद से पोषण प्राप्त करना। शैवाल, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। चार विकल्प आपको यहाँ पर मिले। सही उत्तर इसका यहाँ पर हो जाएगा शैवाल जो होता है वो स्वपोषी होता है। राइट आंसर विकल्प नंबर पहला वाला हो जाएगा। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, टिक्का रोग किसमें होता है। टिक्का रोग के बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो जान लें टिक्का रोग किसमें होता है पूछा गया है। ज्वार में, गन्ना में, चावल में, मूंगफली में। तो यहाँ पर किस फसल में टिक्का रोग होता है। तो राइट आंसर है मूंगफली का टिक्का रोग, इसका नाम ही है मूंगफली में टिक्का रोग होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। HIV द्वारा रोग होने वाला कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए HIV जो एड्स आपने जाना होगा, एड्स की प्रारंभिक अवस्था को HIV कहते हैं। और इससे जो रोग होता है अतशक उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी बहुत ज़्यादा डीपली हिंदी में आ जाता है तो एड्स न लिख के अतशक यहाँ पर लिख दिया गया है। तो राइट आंसर होगा अतशक। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण यहाँ पर कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक और पीलिया, यानी 3 यहाँ पर जीवाणु के कारण है और एक जो रोग है वो वायरस के कारण होता है। तो चेचक जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। बाकी मलेरिया, यक्ष्मा और पीलिया जो होते हैं ये जीवाणु के कारण होते हैं। विषाणु के कारण होता है चेचक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन देखिए कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। आयोडीन की कमी से गलगंड या झींगा रोग मनुष्यों के गले पर हो जाता है। आयोडीन मिलता कहाँ से है, कौन सी शैवाल से मिलता है। ये तो आपको पता होगा, शैवाल से मिलता है। समुद्र की गहराई में बहुत ऊंचे स्तर पर ये शैवाल पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए उस शैवाल का नाम क्या है। तो इसमें देखिए आडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, अक्टोकर्पस और लैमिनेरिया, ये चार विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
सही उत्तर बता दें यहाँ पर लेमिनेरिया नाम की जो शैवाल है उससे आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया राइट आंसर हो जाएगा, लेमिनेरिया नाम की शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? विषाणु से, जीवाणु से, इससे, प्रोटोजोआ से। हाइड्रोफोबिया रोग के बारे में आप जानते हो, सही उत्तर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस के कारण उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? किसमें नहीं होते हैं? विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में और लाइकेन में एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पर क्वेश्चन को रखा गया है, कठिनता लेवल बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा विषाणु में। विषाणु में एंजाइम नहीं होते, बाकी जीवाणु में, शैवाल में, लाइकेन में इनमें एंजाइम होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा विषाणु में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने पर विषाणु से रोग फैलता है, घात रोग उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? हैजा, पेंचिस, मम्स और हाइड्रोफोबिया। तो कुत्ते वाला जो रोग होता है वो कुत्ते के काटने से तो हाइड्रोफोबिया होता है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में इसका नाम है हाइड्रोफोबिया। ठीक, फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्स। ये अंग्रेजी दिया हुआ है, यस, AR और यस। सार्स जो है क्या है? संचार प्रणाली है, विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है और इनमें से कोई भी नहीं है सार्स। तो राइट आंसर इसको बता देते हैं, सार्स जो है वह विषाणु जनित रोग है यानी वायरस जनित रोग है, वायरस के कारण फैलने वाला रोग है, उसको सार्स कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण होता है खसरा का बीमारी? जीवाणु के, माइकोप्लाज्मा के, विषाणु के, शैवाल के। तो सही उत्तर इसका बता देते हैं, सही उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। खसरा का रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व कौन सा है? आलू का मोजैक रोग यानी आलू में मोजैक रोग होता है वह किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, लाइकेन के कारण, विषाणु, जीवाणु, विषाणु के कारण। ये 4 विकल्प आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा जो मोजैक रोग होता है आलू का वो विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में, जीव जंतुओं में जो फूट एंड माउथ रोग, तो यहाँ पर देखिए विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु और ये सभी, ये इस तरह 4 विकल्प मिलेंगे। मुंह में रोग होता है फूट एंड माउथ, उसको नाम दिया गया है, ये होता है यहाँ पर विषाणु के कारण, वायरस के कारण। यहाँ पर ध्यान रखिएगा वायरस के कारण बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम पर। तो यहाँ पर शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है क्यूटीन की, काइटिन की, सुबेरिन की, सेलुलोज की, ये 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। लगभग सभी की जो है कोशिका जो भित्ति होती है सेलुलोज की ही बनी होती है। फिलहाल यहाँ पर शैवाल की कोशिका भित्ति के बारे में है, तो राइट आंसर शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केल्प प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से, समुद्री शैवाल से, जलीय शैवाल से, शैवालों से। यहाँ पर देखिए शैवाल का बहुत ज़्यादा जिक्र है, तो यहाँ पर राइट आंसर समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है केल्प, ध्यान रखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस के कारण, लाइकेन के कारण, शैवाल के कारण, जीवाणु के कारण। देख सकते हैं बारीक अंतर के साथ ये विकल्प आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिनता लेवल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है क्वेश्चन का। राइट आंसर हो जाएगा शैवाल के कारण, यानी लाल सागर का जो लाल रंग है इसी कारण उसका नाम है लाल सागर, वो किसके कारण है? शैवाल के कारण। राइट आंसर सी नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किससे प्राप्त होता है? ये अगर शैवाल से, जीवाणु से, मांस से और कवक से, किससे प्राप्त होता है? अगर तो अगर क्या है? एक तरह की शैवाल होती है, शैवाल से प्राप्त होता है। राइट आंसर विकल्प नंबर ए वाला होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है?
एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी और पोमोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की शाखा का नाम बताना है जिसमें कवक का अध्ययन होता है। तो कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी में होता है, ध्यान रखिए, माइकोलॉजी में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की। तो यहाँ पर देखिए, काइटिन व हेमी सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन, सेलुलोज। कोशिका भित्ति यहाँ पर फिर एक बार बात आती है। तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन व हेमी सेलुलोज से बनी होती है। अमूमन इसके पहले शैवाल की कोशिका भित्ति के बारे में तो सेलुलोज की थी, लेकिन यहाँ पर कवक की जब बात आएगी तो दो, काइटिन व हेमी सेलुलोज से बनेगा जो कवक की कोशिका भित्ति है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? मृतोपजीवी, परजीवी, विविध पोषी, स्वपोषी। ये चार विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा विविध पोषी होते हैं जितने भी कवक होते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो पर हम इतने क्वेश्चन आपको बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, बिल्कुल फ्री में। घंटी का चित्र होगा उसको दबा लें आगे के वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए, और लाइक और शेयर फटाफट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।